जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बीएसएनएल की दो बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं दोस्तों। एक है बीएसएनएल यूनियन ने फिर से एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों बीएसएनएल को लाभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी लाभ हुआ है बीएसएनएल और आशा करते हैं कि बहुत जल्द बीएसएनएल प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो दोस्तों आज जानते हैं आखिर कितना लाभ हुआ है और बीएसएनएल की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ये न्यूज। वेतन पुनरीक्षण, पेंशन पुनरीक्षण, 4G, 5G तथा कॉन्ट्रैक्ट एवं कैजुअल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कल विशाल धरना आयोजित करें। हजारों नॉन एग्जीक्यूटिव ने स्थगन के कारण अपनी कई वेतन वृद्धि खो दी है तथा यह समस्या वेतन पुनरीक्षण के समाधान न होने के कारण उत्पन्न हुई है। सरकार ने पेंशन पुनरीक्षण का समाधान नहीं किया है, जिसका सीधा असर बीएसएनएल के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आजीविका पर पड़ रहा है। निजी हितैषी नीतियों के माध्यम से बीएसएनएल को घाटे में धकेलने के बाद सरकार यह कह रही है कि बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वेतन पुनरीक्षण तथा पेंशन पुनरीक्षण का समाधान नहीं हो पा रहा है। बीएसएनएल एओ यथाशीघ्र वेतन पुनरीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि प्रबंधन ने नॉन एग्जीक्यूटिव के नए वेतनमान पर हुए समझौतों से पीछे हटकर अवरोध पैदा कर दिया है। लाखों नए ग्राहक बीएसएनएल की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल की 4G और 5G लॉन्चिंग में अत्यधिक देरी के कारण बीएसएनएल उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली वॉइस और डेटा सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ईपीएफ और ईएसआई लागू नहीं किया है, लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को प्रमुख नियोक्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। कैजुअल कर्मचारियों को 7वें वेतन के आधार पर उनके वेतन से वंचित किया जा रहा है। बीएसएनएल एयू, एआईबीडीपीए और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति ने कर्मचारियों, पेंशनरों, कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल श्रमिकों से कल 27/11/2024 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर धरना आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें उपरोक्त मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की गई है। सीएचक्यू सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध करता है कि वे धरने को बड़ी सफलता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो दोस्तों इस प्रदर्शन के बाद हो सकता है कि बीएसएनएल कर्मचारी को थर्ड पीआरसी मिले, जिनका लाभ अभी तक बीएसएनएल कर्मचारियों को नहीं मिला है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं सभी कर्मचारी इसमें भाग लीजिए, और यदि आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो अपना हक चाहिए तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द थर्ड पीआरसी मिलने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल भी अब घाटे से उबर रही है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसी न्यूज आने की संभावना है। बीएसएनएल के उपभोक्ता गतिशीलता व्यवसाय, जिसमें सेलुलर सेवाएं भी शामिल है ना, सालाना आधार पर 2% की मामूली वृद्धि के साथ 3,473 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। हालांकि देश भर में 4G सेवाएं शुरू करने में देरी के कारण सेलुलर सेवाओं से राजस्व सालाना आधार पर 6.6% घटकर 2522 करोड़ रुपए रह गया है। सरकारी स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड ने परिचालन से राजस्व में साल दर साल 10.4% की वृद्धि दर्ज की, जो 9,235 करोड़ तक पहुंच गई। यह इसके व्यवसाय वर्टिकल, उपभोक्ता गतिशीलता, उद्यम सेवाओं और उपभोक्ता निश्चित पहुंच में वृद्धि से प्रेरित था। अप्रैल से सितंबर अवधि के वित्तीय विवरणों ने वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के लिए अपने शुद्ध घाटे में मामूली कमी करके
2,785 करोड़ की सूचना दी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2,951 रुपये करोड़ से कम है। यह सुधार परिचालन राजस्व में वृद्धि और Q2 में 168 करोड़ के आयकर समायोजन के कारण है। राजस्व में वृद्धि के बावजूद कंपनी का कुल खर्च साल दर साल 4.5% बढ़कर 12,890 करोड़ हो गया है, जबकि कर्मचारी लागत 5.7% से बढ़कर 4,000 करोड़ हो गई है, जो कुल खर्च का 31% और परिचालन राजस्व का 44% है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएनएल ने परिचालन लाभ हासिल की है, जिसमें EBITDA पॉजिटिव, ब्याज कर आदि है। बीएसएनएल ने परिचालन लाभ हासिल किया है, इसमें EBITDA वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में लगभग 57% से बढ़कर 904 करोड़ रुपये हो गई है। यह दूरसंचार ऑपरेटर के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है, क्योंकि यह सरकार के 3.2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत अपने पुनरुद्धार प्रयासों को जारी रखता है। बीएसएनएल की पुनरुद्धार रणनीति में सरकार का पर्याप्त समर्थन शामिल है, जिसमें इक्विटी शेयरों के बदले 30 सितंबर को 3,000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त हुआ। यह समर्थन समायोजित सकल राजस्व, बकाया और पूंजी आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण व्यय को कवर करता है, जिससे कंपनी अपनी सेवा पेशकशों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। उद्यम ने 12% की मजबूत वार्षिक वृद्धि के साथ 2,291 करोड़ रुपये की आय दर्ज की, जिससे एक प्रमुख राजस्व चालक के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई। बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 24,428 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2028 तक 35,960 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है, जो पुनरुद्धार योजना के तहत इसके दीर्घकालिक विकास में। तो दोस्तों, जिस तरह से बीएसएनएल अब अच्छी स्थिति में जा रही है और यूनियन भी जिस तरह से लगातार अपना संघर्ष कर रही है, इसको देखकर लगता है कि थर्ड पीआरसी के साथ साथ बीएसएनएल एम्प्लॉय को वो सभी चीजें मिल सकती है जो बहुत दिनों से बीएसएनएल ने बंद कर रखा है। और खास करके थर्ड पीआरसी तो निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, और इस तरह से यदि राजस्व बढ़ते रहा तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को थर्ड पीआरसी जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।